हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फिजिकल एजुकेशन। जैसा कि आपको पता है कि आज से हम यूट्यूब पे भी अपनी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमने टॉपिक चूज किया है वो टोक्यो ओलंपिक्स चूज किया है, जिसमें से हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं जो हम आपके साथ विथ एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, इम्पोर्टेंट लगता है, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बात कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे वीडियो डालने का, तो अगर कहीं पे भी कोई मिस्टेक्स नज़र आए तो कृपया आप उसे माफ़ करना। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हु वाज द यंगेस्ट ओलंपियन इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अभी हाल में टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उनमें सबसे कम उम्र के पार्टिसिपेंट कौन थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हिंड जाजा, ऑप्शन बी सौरभ चौधरी, ऑप्शन सी मनिका बत्रा या ऑप्शन डी डेमेट्रियस लॉन्ड्रॉस। तो हम आंसर देने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैंने तो जो राइट ऑप्शन है उनके बारे में डिटेल देने की कोशिश की है, साथ में जो और भी ऑप्शन है उनके बारे में भी हमने डिटेल प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो जो इस क्वेश्चन का जो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है हिंड जाजा। तो आइए जानते हैं हिंड जाजा के बारे में। जाजा इज अ टेबल टेनिस प्लेयर फ्रॉम सीरिया। जाजा क्या है, वो एक टेबल टेनिस प्लेयर है और ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, सीरिया। और इनकी एज क्या है, 12 ईयर, यानी इनकी उम्र 12 साल है और ये टोक्यो ओलंपिक्स में सबसे कम उम्र की पार्टिसिपेंट हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट सौरभ चौधरी के बारे में। सौरभ चौधरी इज एन इंडियन 10 मीटर एयर पिस्टल शूटर। तो जो सौरभ चौधरी हैं वो भारत के शूटर हैं जिनका इवेंट है 10 मीटर एयर पिस्टल, और ऑल्सो द यंगेस्ट इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट इन एशियन गेम इन 2018। और जो सौरभ चौधरी हैं वो सबसे कम उम्र के इंडियन है जिसने गोल्ड मेडलिस्ट जीता था। और कब जीता था, एशियन गेम्स 2018 में। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मनिका बत्रा के बारे में। तो मनिका बत्रा इज एन इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर। मनिका बत्रा क्या है, भारत की टेबल टेनिस प्लेयर हैं और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, दिल्ली से। तो मनिका बत्रा भारत की टेबल टेनिस प्लेयर हैं और ये दिल्ली से बिलोंग करती हैं। तो पहले क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हु वॉज द ओल्डेस्ट ओलंपियन इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि सबसे कम उम्र के कौन एथलीट थे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। अब अभी हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा उम्र का कौन पार्टिसिपेंट था जिसने टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है रानी रामपाल, ऑप्शन बी सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी मौली ओकोलैगनन या ऑप्शन डी मैरी हन्ना। तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है मैरी हन्ना। तो आइए जानते हैं मैरी हन्ना के बारे में। मैरी हन्ना इज एन ऑस्ट्रेलियन इक्वेस्ट्रियन। तो मैरी हन्ना जो है वो ऑस्ट्रेलिया की इक्वेस्ट्रियन है, मीन्स ऑस्ट्रेलियन घुड़सवार। और मैरी हन्ना की एज क्या है, 66 ईयर। तो ये मैरी हन्ना जो 66 ईयर यानी 66 साल की हैं, वो सबसे ज़्यादा उम्र की पार्टिसिपेंट हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सानिया मिर्जा के बारे में। सानिया मिर्जा एन इंडियन टेनिस प्लेयर। सानिया मिर्जा क्या है, वो भारत की टेनिस प्लेयर हैं। और एक चीज़ इनके बारे में कि गॉट अर्जुन अवार्ड इन 2004। ये 2004 में अर्जुन अवार्ड पाई थी एंड पद्मश्री इन 2006, और पद्मश्री इन्होंने 2006 में पाया था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रानी रामपाल के बारे में। रानी रामपाल इज इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर। रानी रामपाल क्या है, वो भारत की फील्ड हॉकी प्लेयर है एंड ऑल्सो द कैप्टन। और ये भारत की जो महिला हॉकी टीम है उसके कैप्टन भी हैं। और एक चीज़ और नोट करने वाली बात है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न एंड पद्मश्री अवार्ड इन 2020। तो जो रानी रामपाल ने राजीव गांधी और पद्मश्री अवार्ड 2020 में पाया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वो ये है कि व्हाट वाज द मस्कट ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2020। कि जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे 2020 उनका मस्कट क्या था। तो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए वाल्डी, ऑप्शन बी मिराई तोवा,
ऑप्शन सी सोमेटी या ऑप्शन डी अप्पू। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है मिराई तोवा। तो आइए जानते हैं मिराई तोवा की मीनिंग क्या है। द मीनिंग ऑफ मिराई तोवा इज बेस्ड ऑन द जापानीज वर्ड। जो मिराई तोवा की मीनिंग है वो जापानीज वर्ड पे बेस्ड है, जो दो शब्दों से मिलके बना है। पहला जो है शब्द वो है मिराई, उसका मीनिंग फ्यूचर, और दूसरा वर्ड है तोवा जिसका मीनिंग है इटर्निटी। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं इस क्वेश्चन का। वो ये है कि द ओलंपिक मैस्कट एन एनिमल और ह्यूमन फिगर रिप्रेजेंटिंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द होस्ट कंट्री। तो जो शुभंकर होता है वो कोई एनिमल या ह्यूमन फिगर होता है, वो रिप्रेजेंट करता है कल्चरल हेरिटेज को जो होस्ट कंट्री होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट विल बी मैस्कट ऑफ टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। तो ऊपर हमने देखा टोक्यो ओलंपिक्स का मैस्कट, अभी हम देखेंगे टोक्यो पैरालंपिक जो होने वाले हैं इसी महीने। तो इसका ऑप्शन ए है मिराई तोवा, ऑप्शन बी अप्पू, ऑप्शन सी सोमेटी या ऑप्शन डी वाल्डी। तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो सोमेटी है, यानी सोमेटी जो है वो मैस्कट होगा टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 का। तो आइए जानते हैं सोमेटी के बारे में। सोमेटी इज नेम्ड आफ्टर सोमायोसिनो और टाइप ऑफ चेरी ब्लॉसम। सोमायोसिनो के नाम पे सोमेटी का नाम पड़ा है। सोमायोसिनो क्या है, वो एक चेरी ब्लॉसम है। सोमेटी मीन्स सो माइटी। सोमेटी का मतलब क्या है, सो माइटी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स विल बी हेल्ड बिटवीन 24 अगस्त टू 5 सितंबर। जो टोक्यो पैरालंपिक्स हैं वो कब से कब तक होंगे, 24 टू 5 सितंबर। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5, यंगेस्ट एथलीट टू विन गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे कम उम्र के किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है। तो जो हमारे ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हिंड जाजा, ऑप्शन बी एम्मा मैक्योन, ऑप्शन सी मोमिजी निशिया या ऑप्शन डी यूतो हरिगोम। तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है मोमिजी निशिया। तो आइए जानते हैं मोमिजी निशिया के बारे में। मोमिजी निशिया इज ए स्केटर बोर्डिंग प्लेयर ऑफ जापान। तो मोमिजी निशिया क्या है, एक स्केटर बोर्डिंग प्लेयर है, कहाँ की, जापान की, और इनकी एज क्या है, 13 साल। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इन टोक्यो ओलंपिक्स फर्स्ट टाइम स्केटर बोर्डिंग गेम इंक्लूड, यानी टोक्यो ओलंपिक्स में पहली बार स्केटर बोर्डिंग गेम इंक्लूड किया गया एलोंग विथ बेसबॉल, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे एंड सर्फिंग। और आपको पता होना चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक्स में टोटल 5 गेम पहली बार इंक्लूड किए गए, और वो थे स्केटर बोर्डिंग, बेसबॉल, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे एंड सर्फिंग। और जबकि मोमिजी निशिया ने स्केटर बोर्डिंग में गोल्ड जीता था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत की जो मेडल टैली में स्थिति थी वो क्या थी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। तो जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 47 या ऑप्शन डी 48। तो जो इंडिया की जो रैंक थी मेडल टैली में वो थी 48। तो इंडिया ने, अब देखते हैं कि इंडिया ने कितनी मेडल जीते थे। तो टोटल मेडल ऑफ इंडिया 7, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। तो टोटल मिला के 7, 4 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर और 1 गोल्ड। तो गोल्ड किसने जीता ये देखते हैं। गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता, किस गेम में, जेवलिन थ्रो में। और जेवलिन थ्रो इनने कितना फेंका था, 87.58। अब देखेंगे कि सिल्वर किसने जीता। सिल्वर 2 लोगों ने जीता, रवि कुमार दहिया जो एक रेसलिंग प्लेयर हैं और इनकी कैटेगरी 57 kg, और मीराबाई चानू जिनका गेम है वेट लिफ्टिंग और इनकी वेट कैटेगरी 49 kg। अब देखेंगे कि ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता। तो ब्रॉन्ज जो जीतने वालों में लवनीला बारगोहिन जो ओमेन बॉक्सिंग 64 to 69 kg वेट कैटेगरी में जीता,
और दूसरा जो ब्रॉन्ज मेडल वो पीवी सिंधु ने जीता, जो एक वोमेन बैडमिंटन प्लेयर है। और तीसरा जो ब्रॉन्ज मेडल है वो इंडियन हॉकी टीम ने जीता। और चौथा जो ब्रॉन्ज मेडल है वो बजरंग पुनिया, जो एक रेसलिंग प्लेयर है 65 केजी वेट कैटेगरी में। अब देखते हैं कि अब पहला मेडल टैली में पहली किसकी रैंक थी। तो जो पहली रैंक थी वो अमेरिका, इसके मेडल कितने थे 113, गोल्ड कितने 39, सिल्वर 41 एंड ब्रॉन्ज 33। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 कि हु वॉज द ओनली रेफरी फ्रॉम इंडिया टू ऑफिशिएट इन रेसलिंग मैच इन टोक्यो ओलंपिक, कि भारत की तरफ से एकमात्र कौन सा ऐसा ऑफिशिएटर था जो रेसलिंग मैच में टोक्यो ओलंपिक्स में उसने ऑफिशिएटिंग की थी। तो जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अशोक कुमार, ऑप्शन बी नरसिंह यादव, ऑप्शन सी हिमांशु नाटेगर, ऑप्शन डी दिलीप सांगवान। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है अशोक कुमार। तो आइए जानते हैं अशोक कुमार के बारे में। तो अशोक ऑफिशिएटेड इन हिज सेकेंड कंजिक्यूटिव ओलंपिक, यानी जो अशोक कुमार हैं उन्होंने लगातार ये दूसरी बार ओलंपिक में ऑफिशिएटिंग की। इसका मतलब इन्होंने 2016 रियो डी जनेरियो में जो हुआ था वहाँ पे भी इन्होंने ऑफिशिएटिंग की थी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अशोक हु इज़ एम्प्लॉयड विद द इंडियन एयरफोर्स, मतलब अशोक कुमार ने इंडियन एयरफोर्स में भी जॉब की हुई है, इज ऑल्सो ए क्वालिफाइड कोच फ्रॉम NIS पटियाला, और एक क्वालिफाइड कोच है कहाँ के NIS पटियाला। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कि विच वॉज द फर्स्ट इंडियन फेंसर हु क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स 2020, कि भारत के कौन से पहले ऐसे इंडियन फेंसर जो क्वालिफाई किया टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए। तो ऑप्शन ए अदिति अशोक, ऑप्शन बी कविता देवी, ऑप्शन सी निधि कुमारेशन पद्मा, या ऑप्शन डी CA भवानी देवी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है CA भवानी देवी। तो आइए जानते हैं भवानी देवी के बारे में। तो जो फुल नेम है CA भवानी देवी का वो है चदालवदा आनंदा सुंदरा रमन भवानी देवी। और भवानी देवी बिलोंग किस स्टेट से करती हैं, उनका स्टेट है तमिलनाडु। और भवानी देवी का इवेंट कौन सा है, वो है सबरे फेंसर, जो फेंसिंग की एक कैटेगरी है। और यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने वाली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता ही होगा कि जो IOC के प्रेसिडेंट हैं वो थॉमस बॉक हैं। तो IOC प्रेसिडेंट थॉमस बॉक वॉज आल्सो द प्लेयर ऑफ फेंसिंग। तो जो थॉमस बॉक हैं IOC के प्रेसिडेंट, वो भी एक फेंसिंग के प्लेयर थे एंड ऑल्सो द गोल्ड मेडलिस्ट इन 1976 मॉन्ट्रियल। तो इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था कब, 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हाट वाज द मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का जो मोटो था वो क्या था। तो जो ऑप्शन ए यूनाइटेड बाय इमोशन, बी पीसफुल प्ले, सी यूनाइटेड बाय इमोशन एंड ऑप्शन डी फेयर प्ले गेस्चर। तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है यूनाइटेड बाय इमोशंस। तो आइए जानते हैं कि ओलंपिक गेम के मोटो के बारे में। तो द मेन मोटो ऑफ ओलंपिक गेम इज CTS अल्टियस फोर्टियस, और इस ओलंपिक में कम्यूटेटर भी जोड़ दिया गया है। तो विच मीन्स फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। तो कहने का मतलब है कि CTS मीन्स फास्टर, अल्टियस मीन्स हायर एंड फोर्टियस मीन्स स्ट्रॉन्गर, और अब की बार जो जोड़ा गया है कम्यूटेटर उसका मीन्स होता है टुगेदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कम्यूटेटर जो है वो इस बार जोड़ा गया है जिसका मीन्स होता है टुगेदर। तो और अगला पॉइंट देखते हैं, द मोटो वॉज फर्स्ट क्वाइंड बाय फादर हेनरी डिडॉन। तो जो मोटो था उसको पहली बार जो क्वाइंड किया गया था वो फादर हेनरी डिडॉन के द्वारा किया गया था, जो कुबर्टिन के एक फ्रेंड थे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि
विच प्लेयर हैज वॉन द हाईएस्ट गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स। तो किस प्लेयर ने टोक्यो ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते। तो जो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए माइकल फेल्प्स, ऑप्शन बी कैलेब ड्रेजल, ऑप्शन सी एम्मा मैक्यून या ऑप्शन डी क्रिस्टोफर मिलक। तो जो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है कैलेब ड्रेजल। तो आइए जानते हैं कैलेब ड्रेजल के बारे में। तो कैलेब ड्रेजल इज एन अमेरिकन स्विमर। कैलेब ड्रेजल क्या है, अमेरिका के एक स्विमर हैं हु स्पेशलाइज इन फ्री स्टाइल एंड बटरफ्लाई स्प्रिंट इवेंट। जो इनका मुख्य गेम है वो फ्री स्टाइल है और बटरफ्लाई इवेंट है। ही हैज़ वॉन 5 गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स। तो जो कैलेब ड्रेजल जो एक अमेरिकन स्विमर हैं उन्होंने 5 गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में जीते। और एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ है कि इस टोक्यो ओलंपिक में इंडिविजुअल हाईएस्ट मेडल किसने जीते। तो देखते हैं हम, द हाईएस्ट इंडिविजुअल मेडल विनर ऑफ टोक्यो ओलंपिक वाज एम्मा मैक्यून। तो जो एम्मा मैक्यून है ये सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल मेडल जीतने वाली महिला बनी, एन ऑस्ट्रेलियन स्विमर। और ये एक ऑस्ट्रेलियन स्विमर है हु गॉट 7 मेडल, जिसने 7 मेडल जीते, जिसमें से 4 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज था। तो ये सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले प्लेयर थे टोक्यो ओलंपिक्स में। और यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है कि क्रिस्टोफर मिलक वाज अ हंगरियन स्विमर। जो क्रिस्टोफर मिलक है जो मेंशन किया है हमने ऑप्शन में, वो एक हंगरी के स्विमर हैं। ऑल्सो द ब्रोकर ऑफ माइकल फेल्प्स 200 मीटर बटरफ्लाई वर्ल्ड रिकॉर्ड। और ये जो माइकल फेल्प्स ने 200 मीटर का जो रिकॉर्ड बनाया था 1.53 सेकेंड, उसको इन्होंने तोड़ दिया 1 मिनट 50 सेकेंड में। तो ये एक हंगरियन स्विमर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।